देखिए कल जो अपन ने पढ़ा था उसका रिपीटिशन में करा रहा हूँ, ध्यान रखना। वर्ग संख्या 15 के तत्व अपन ने पढ़ा था इस वर्ग में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और विस्मित तत्वों को क्या किया गया, वही स्थान दिया गया। याद रखने की तरकीब, एन से नाना, पी से पार्टिकल। नाना पार्टिकल आज सबके बीच है, ठीक। तो नाइट्रोजन ये नाना पार्टिकल है, नाना पार्टिकल आज हम सबके बीच में है, ठीक है। आगे सुनिए, ये सही इन है, तत्वों को ये सही है। सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, जो बताया था मैंने, निकोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है वर्ग संख्या 15 के तत्वों को क्या कहते हैं, तो क्या जवाब दोगे, निकोजन कहते हैं। और इनमें उपस्थित इन तत्वों को निकोनाइट्स कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है दम घुटना, और क्योंकि इन तत्वों से दम घुटता है इसलिए इन तत्वों को हम क्या कहते हैं, निकोजन कहते हैं। सबके समझ में आ गई। तीसरी बात देखो, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है सबका, वो क्या होता है भाई, बोलिए, N2N3 होता है। क्या होता है भाई, N3, यानी कि इनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ट्यूब कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब ये हुआ ये तत्व अर्धपूरित अवस्था में, और आपको याद है जो तत्व अर्धपूरित अवस्था में होते हैं उनका स्थायित्व भी क्या होता है, अधिक होता है। इसके बाद आपको याद रखना इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस तो क्या है, अधातु, आर्सेनिक और एंटीमनी धातु, और विस्मित क्या है भाई, क्लियर हो गई बात। इसके बाद अपन ने पढ़ा भाई इसकी भौतिक अवस्था। नाइट्रोजन कौन सी अवस्था में, गैसीय। फास्फोरस क्या होता है, नरम और मुलायम। आर्सेनिक, एंटीमनी और विस्मित ठोस अवस्था में उपस्थित होते हैं। मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ इसलिए आपको पूरा। इसके बाद देखिए भाई आयनन विभव, सब बच्चे ध्यान से सुनिए। आयनन विभव क्या होता है, किसी क्योंकि धातु क्या करते हैं, अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को त्याग कर स्थायी विन्यास को प्राप्त करते हैं, यानी कि स्तर को पूरा करते हैं, ठीक है। इन तत्वों के आयनन विभव क्या होते हैं, अधिक होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये कौन सी अवस्था में होते हैं, अर्धपूरित अवस्था में होते हैं। और जो तत्व अर्धपूरित अवस्था में होते हैं उनके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण अधिक होता है, इसलिए उसके बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को पृथक करने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए इन तत्वों के आयनन विभव के मान कैसे होते हैं, कोई प्रॉब्लम। इसके बाद है विद्युत घनता। विद्युत घनता क्या होती है, ये साझे के इस बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है, विद्युत घनता। तो सवाल ये उठता है कि इन तत्वों की विद्युत घनता भी क्या होगी, अधिक। क्यों होगी, क्योंकि इनका विन्यास कैसा है, अर्धपूरित होने के कारण इनके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण क्या होता है, अधिक होता है। फिर इसलिए बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को आकर्षित करने की क्षमता भी अधिक होगी, इसलिए विद्युत घनता भी अधिक। तो इन तत्वों की विद्युत घनता का मान क्या होता है भाई, अधिक। क्यों होता है, अर्धपूरित विन्यास। अर्धपूरित विन्यास के कारण इनके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन्स पर नाभिक का आकर्षण अधिक होता है, इसलिए इनकी बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को, इस बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को आकर्षित करने की क्षमता भी क्या होती है, अधिक होती है। इसलिए इनकी विद्युत घनता का मान भी अधिक होता है। उठना चाहिए, बहुत फटाफट उठना, वहां गेट के बाहर निकल, उठ जा फटाफट, उठ जा। 5 मिनट गेट के बाहर ही खड़ा, बैग रखते हैं। बेवकूफ समझ रहा है बिल्कुल, यहाँ आपकी जान झोंक रहे हैं बुलाने के चक्कर में तुम बातें कर रहे हो। धात्विक गुण याद रखना,
देखो 7, 15, 33, 53 और 83। तो सुनिए बात ध्यान से, धात्विक गुण क्या होते हैं? धातु क्या होते हैं? जो अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को कौन आसानी से त्यागेंगे? जिसका आकार कैसा होगा? बड़ा। जिसका आकार बड़ा होगा तो उसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण। आ गई बात समझ में? जब आकर्षण कम होगा तो अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या करेगा? और जो अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्यागेगा वो प्रबल धातु होगा, प्रबल धात्विक प्रवृत्ति को प्रदर्शित करेगा। तो इस वर्ग में ऊपर से नीचे आते पर आकार बड़े होते जाते हैं। आकार बड़ा होने के कारण नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण कम हो जाता है, इसलिए उनकी इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। इसलिए धात्विक गुणों में वृद्धि होती है। इसमें किसी बच्चे को धात्विक प्रवृत्ति के बाद अपन ने पढ़ा, देखिए रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में देखिए भाई, नंबर 1 ध्यान से सुनना, लिथियम का असंगत, नाइट्रोजन का असंगत व्यवहार पूछा जाता है बोर्ड में। देखिए यहाँ मैंने लिखा था, बोलो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। परमाणु क्रमांक बता सकते हो? 7। आर्सेनिक का कितना है? 33। और एंटीमनी का कितना है? और उसका बिस्मिथ का और बता दो बस। इसका कितना था? इसका 83 है, 81 है। आप देखिए, ये एक ही वर्ग है। वर्ग संख्या कौन सा है? निकोनाइट्स या निकोजन्स? सवाल ये उठता है, एक ही वर्ग में और समान गुणों वाले तत्व एक ही वर्ग में रखते हैं, तो ये नाइट्रोजन जो है ये अपने ही वर्ग में अन्य तत्वों से असमानता क्यों प्रदर्शित करता है, ये आपसे पूछा जाता है। तो नंबर 1, इसका आकार क्या होता है? सबसे ज्यादा छोटा होता है, नंबर 1। नंबर 2, इसका आईपी जब आकार छोटा है तो इसका आईपी सबसे अधिक होता है। नंबर 3, इसकी विद्युत ऋणता En क्या होती है? जबकि जितने तत्व है चारों इनकी विद्युत ऋणता क्या होती है? कम होती है। यहाँ पे उसकी तुलना में काफी ज्यादा कम होती है। और नंबर 4 देखिए, नाइट्रोजन 7 क्या विन्यास है? 1s2 2s2 2p3 होता ही नहीं है, इसमें डी कक्षा का अनुपस्थित होता है। क्या होता है? अणु। बाकी सब देखो, फास्फोरस देखो, आर्सेनिक देखो, एंटीमनी देखो, बिस्मिथ देखो। फास्फोरस 15, बोलना 3s2 3p3 3d0 होता है। तीसरा कोश 3d होता है ना, जबकि 2d होता है क्या? तो इसमें डी कक्षा उपस्थित होते हैं, जबकि इनके अंदर क्या होते हैं भाई? डी कक्षक उपस्थित होते हैं। और इनमें डी कक्षक उपस्थित होने के कारण इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन संभव होता है, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन संभव नहीं होता है। इसमें युग्मित है, लेकिन ये जंप नहीं कर पाएगा क्योंकि 2D कक्षक नहीं है। ये इसका युग्मित इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाएगा? इसे देखिए, बताया था कल आया था ये, अभी फिर आएगा। देखिए ये 3 1 2 3, लेकिन रिक्त डी कक्षक है यहाँ 1 2 3 4 5 3, ये चल करते हैं। लेकिन इसमें होगा क्या ऐसा? ये 2s
इसमें कोई ऋतिक विकर्षक नहीं है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन संभव। तो अगर आपसे पूछे जाए नाइट्रोजन का संगत व्यवहार, तो आपका जवाब होगा तो वो इधर क्या जवाब देगा दोगे? क्योंकि नाइट्रोजन का आकार अपने ही वर्ग के अन्य तत्वों की तुलना में छोटा होता है, पहला कारण। दूसरा, नाइट्रोजन के आयनिक होगा मान अपने ही वर्ग के अन्य तत्वों की अपेक्षा अधिक होता है। नंबर 3, नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता अपने ही वर्ग के अन्य तत्वों की अपेक्षा अधिक होती है। और नंबर 4, नाइट्रोजन में डी कक्षक उपस्थित नहीं होता है। इस कारण नाइट्रोजन अपने ही वर्ग के अन्य तत्वों से असमानता प्रदर्शित करता है। कोई सवाल समझ में आ गई बात? इसके बाद देखिए आपका नाइट्रोजन का हो गया। अब इसके बाद हाइड्रोजन से क्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए एकदम पहला तो ये हो गया। दूसरा, अब बहुत ध्यान से देखना, नंबर 2, इससे क्रिया, हाइड्रोजन से क्रिया। हम वर्ग संख्या 15 के सभी तत्वों को ई से प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे? ई का मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और जिसमें कोई भी हो सकता है। ठीक, अपने को याद है इनकी संयोजकता कितनी होती है? +3 +3 +3 +3 +3, ये याद रखना है। ध्यान देखें, ये E + H2, इसकी 3 हाइड्राइड की एक क्या सूत्र जाएगा? H3 का क्या देगा? ठीक है, यानी वर्ग संख्या 15 का क्या बनेगा? हाइड्राइड बनेगा। क्या बनेगा? बैलेंस कर दियो। यहाँ इसका मतलब ई का मतलब क्या हो गया? बोलो। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। इसलिए सुनो, वर्ग संख्या 15 के तत्व हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाते हैं? हाइड्राइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये सभी हाइड्राइड से संयोजक प्रकृति के होते हैं। क्या होते हैं भाई? से संयोजक, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का साझा करके हाइड्राइड का निर्माण करेंगे। क्या करके करेंगे? इलेक्ट्रॉनों का साझा करके से संयोजक बंध का निर्माण करेंगे। ये बात क्लियर हो? जैसे मान लीजिए ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाएगा भाई? NH3 ये बनाएगा भाई। कैसे बनाएगा? अब इसको देखो, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना दिखाई दे रहा है? विन्यास बोलिए पहले जल्दी से। 1s2 2s2। ये भाई तब कोष पर अंडरलाइन कर दी। इस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है? ये 1 और 1 2। ई कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3। यहाँ संकरण क्योंकि 2D होता ही नहीं है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन संभव। तो 1 A से और 3 P कक्षक है, संकरण हो गया। ये 1 P हो गया। जो युग्मित वाले कक्षक होते हैं वो बंध बनाने की प्रक्रिया में भाग, तो केवल 1 2 3 लेके px py और pz कक्षक की बंध बनाएंगे। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? NH3 नहीं है, NH3 हाइड्रोजन का। इसमें भी अर्धपूरित कक्षक 1s कितने हैं? ऐसे 3 और यहाँ भी कितने हैं? तो ये तीनों इससे एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके 3 सहसंयोजक बंध होगा। आगे समझ में देखिए, आगे नाइट्रोजन का संकरण स्थिति ये लिखा नाइट्रोजन, और ये मैंने sp3 संकरण की ज्यामिति चतुष्फलक की है, ये चतुष्फलक की होगी। ये 4 sp3 संकलित कक्षक हो गए, और इन 4 में से एक में तो क्या है? और 3 में एक एक इलेक्ट्रॉन। कोई प्रॉब्लम? क्या ये बंध बनाएगा क्या? आयु में इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक ही बनाए, इससे साझा करेंगे।
कितने कितने इलेक्ट्रॉनों का करेंगे? ये क्या हो गया? और कितने सेशन में मतलब एक एक का साझा बात समझ में आ गई? तो ये सारे हाइड्राइड कैसे बनाएंगे? फास्फोरस को तो यहाँ किया जाएगा, आर्सेनिक को तो यहाँ ये सब होगा, एंटीमनी होगा तो यहाँ कुछ किया जाएगा, इसमें होगा सबके समझ में आएगा। तो क्या बताया अपने में? सभी है वर्ग संख्या 15 के तत्व हाइड्रोजन से संयोग करके हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। ये हाइड्राइड कौन सी प्रकृति के होते हैं? यानी कि इलेक्ट्रॉनों का परस्पर साझा करके इस हाइड्राइड का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। तो कैसे करेंगे ये बात क्लियर होगी? किसी को कोई चीज पूछना है समझ में आएगा तो याद रखना। अब ये जो अपन ने हाइड्राइड पढ़े ये मतलब ये सारे के सारे जो हाइड्राइड है यहाँ क्या बना भाई बोलना? NH क्या बोलो? AS क्या बोलो? क्या बोलो? अब देखो ये जो हाइड्राइड है इन हाइड्राइडों के गुण पूछे जाते हैं। हाइड्राइड की बात तो क्लियर हो गई सबको? वॉइस आवाज आ रही है? कौन सा? क्या नाम बताया? गया वो गया गाना बजा के गया वो शादी में दावत आ गई बैंड बजाने गया वो ठीक है दिनेश चौरसिया हाँ गाना सुन लिया सब 25-25 पैसे अपने अपने ऊपर से डाल के उसके अकाउंट में डलवा देना ठीक है ना जो चलेंगे भी नहीं खुद ही रोएगा देख देख के। अब सुनो भाई अब हाइड्राइडों के गुण ध्यान देना। सबसे पहले तापीय स्थायित्व ये पूछा जाता है सुन लेना भाई सब बच्चे। नंबर 1 हाइड्राइडों के गुण नंबर 1 कौन सा भाई? तापीय स्थायित्व सब ध्यान दें यानी कि अपने पास है NH3 और क्या है? और क्या है? और क्या है? और क्या है? ये बताइए। तापीय स्थायित्व यानी कि इनको ताप देने पर इसका स्थायित्व सबसे अधिक होगा। NH3 का स्थायित्व सबसे अधिक होगा। क्यों? तो इसका आकार सबसे छोटा इससे 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 आकार छोटा होने के कारण इनमें N बॉन्ड H के मध्य जो आकर्षण होगा वो इनकी तुलना में अधिक होगा। इसलिए इसे तोड़ने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होगी। इसलिए NH3 का स्थायित्व इनकी अपेक्षा क्या होगा? अधिक होगा। वो पूछता जो है क्वेश्चन यहाँ निकोलाइट्स या निकोजन हाइड्राइड के स्थायित्व के बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम को लिखिए। तो ये क्रम आपको लिखना होता है। ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? तापीय स्थायित्व के बाद है भाई क्षारीय गुण। दूसरा गुण सुनना भाई क्षारीय गुण अभी अपन ने पढ़ा सबके केंद्रीय धातु परमाणु पर क्या केंद्रीय परमाणु पर क्या होता है? इसमें लोन पेयर होता है सब में एकांकी इलेक्ट्रॉनिक में। अब आप कहोगे कि सर सब में एकांकी इलेक्ट्रॉनिक में है इसलिए ये क्षारीय प्रवृत्ति को प्रदर्शित करते हैं। करेक्ट मान लिया। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि इन सब में सबसे अधिक क्षारीय कौन होगा और सबसे दुर्बल क्षारीय प्रवृत्ति किसकी होगी? NH3, ASH3,
SBH3 और BiH3। मैंने बताया, मुझे बताइए, इसमें भी लोन पेयर, इसमें भी लोन पेयर, इसमें भी लोन पेयर, इसमें भी लोन पेयर, इसमें भी लोन पेयर। आपका जवाब होगा कि सब इसके पास एक एक एलपी है, इसलिए शारीरिक प्रवृत्ति सब समान होगी। सबसे ज्यादा किसकी होगी इसमें शारीरिक प्रवृत्ति, बताओ? NH3 की। और सबसे कम किसकी होगी? इसमें ऐसा क्यों होगा? क्योंकि नाइट्रोजन का आकार क्या, देखो इधर, ये नाइट्रोजन के बारे में समझ लीजिए। ये तो हो गया एलपी, और ये तीन क्या हो गए? एलपी। यानी कि इनके बीच में एलपी है, इनके बीच में एकांकी, उसके बीच में भी बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो नाइट्रोजन का आकार छोटा होने के कारण ये N बॉन्ड H के बंधित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, इसलिए इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व इन तत्वों की अपेक्षा अधिक हो जाता है। बात समझ में आ गई सबके? जब इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होगा तो शारीरिक प्रवृत्ति भी अधिक होगी। अत्यंत अमोनिया की शारीरिक प्रवृत्ति सबसे अधिक और बिस्मुथ हाइड्राइड की शारीरिक प्रवृत्ति सबसे कम होगी। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? शारीरिक प्रवृत्ति के बाद नेक्स्ट टॉपिक अपन ने पढ़ा था विलेयता। मैं वापस से 11th क्लास में आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। विलेयता के बारे में पढ़ा था अपन ने कि जिन तत्वों में हाइड्रोजन बंध उपस्थित होते हैं वो जल में क्या होते हैं भाई? विलय होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जिन तत्वों में हाइड्रोजन बंध होते हैं वो जल के साथ संगुणित होकर परस्पर हाइड्रोजन बंध का क्या कर लेते हैं? निर्माण कर लेते हैं और जल में क्या हो जाते हैं? सवाल ये उठता है कि अपना हाइड्रोजन बंध कौन कौन से तत्व बनाते हैं? तो मैंने पहले भी बताया था आपको, क्लोरीन, बोलो, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अगर किसी यौगिक में ये तत्व उपस्थित हैं तो वह हाइड्रोजन बंध का क्या करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि इनके आकार कैसे होते हैं भाई? बहुत छोटे। वे विद्युत ऋणता Pn का मान क्या, विद्युत ऋणता Pn का मान क्या होता है? बहुत अधिक होता है। इसलिए ये तीनों ही तत्व हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं और इसके 8-9 पॉइंट मैंने 11th क्लास में आपको लिखा है। तो कौन कौन से तत्व ये प्रदर्शित करते हैं, हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं? क्लोरीन, ऑक्सीजन। क्यों करते हैं? क्योंकि इनका आकार कैसा होता है? विद्युत ऋणता का मान क्या होता है? बहुत अधिक होता है। बात समझ में आ गई? इसलिए तत्व किसका निर्माण करते हैं भाई? हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं। अब सवाल ये उठता है, बात अपन कर रहे हैं जल में भी। देख नंबर, जल में विलेयता। जवाब दीजिए। ये NH3, ये PH3, ये ASH3, ये SBH3 और ये BiH3। इन सब में से कौन जल में विलय होगा? बताओ फटाफट। जिसमें ये तत्व होगा किसमें है? तो NH3। तो ये NH3 जल में क्या होगा? जल में, जबकि ये जल में अभिलय होगा, ये भी अभिलय होगा, ये भी अभिलय होगा और ये भी। क्यों? क्योंकि ये फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण कौन कर रहा है? इस हाइड्रोजन बंध का निर्माण अमोनिया कर रही है। इसलिए सुना, जल क्या होता है भाई? H तो यही होता है, ये डेल्टा माइनस और इस पर चार्ज कौन सा होता है? डेल्टा प्लस। इसको डाला अपन इस जल के अंदर अमोनिया को, तो देखो NH, ये डेल्टा माइनस और ये डेल्टा,
ये देखिए ये हाइड्रोजन परमाणु, दो अधिकृत उद्युक्ति ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मध्य आ गया, इनके मध्य ये हाइड्रोजन बंध की क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। इसी तरह से ये H2, इसी प्रकार से NH2, और यही क्रम आगे की ओर चलता है। बात समझ में आ गई सबके? तो आप बताओ कि अमोनिया जल में विलयित होती है, क्योंकि अमोनिया में क्या पाया जाता है भाई, हाइड्रोजन बंध, और जल में भी क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध। इसलिए जब हम जल के अंदर अमोनिया को डालते हैं तो अमोनिया और जल के अणुओं के मध्य परस्पर संगुणन हो जाता है, इसलिए अमोनिया जल में विलीन होती है और फास्फीन और बिस्मिथ के हाइड्राइड जल में अविलीन होते हैं, क्योंकि यह हाइड्रोजन बंध का निर्माण है। यहाँ तक की बात भी समझ में आ गई। इसके बाद ऑक्सीजन से क्रिया, यह हाइड्राइडों के गुण हो गए। इसके बाद देखिए ऑक्सीजन से क्रिया, से क्रिया भाई ऑक्सीजन से क्रिया, और पे ध्यान दें, E प्लस O2, एक तो बनाएंगे O3, 3 साइड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन नाइट्रोजन के अतिरिक्त फास्फोरस के वायुदान कोश में 5 है न्यूक्लियस, तो वो क्या बनाएंगे, E प्लस E2, यानी कि दो प्रकार के ऑक्साइडों का क्या करते हैं निर्माण, E2O3 और E2। आप देखें इसके बाद में हेलोजन से क्रिया, ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है भाई। देखिए बहुत ध्यान से समझना, हेलोजन से क्रिया, हेलोजन का मतलब क्या हो गया, H2 Cl2 Br2 डाइऑक्साइड से क्रिया, यही मतलब हुआ। देखिए E प्लस X2 EX3 बनेगा, जैसे नाइट्रोजन बनाएगा, नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे देखिए E बराबर तो क्या हो गया भाई, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, मान लीजिए नाइट्रोजन है, ये इस हेलोजन से क्रिया करके ये NCl5 नहीं बनाएगा, जबकि इस वर्ग के जितने भी तत्व जैसे फास्फोरस है, ये क्लोरीन से क्रिया करके Cl3 भी बनाएगा, और ये फास्फोरस इस क्लोरीन से क्रिया करके Cl5 का निर्माण भी, तो नाइट्रोजन तो केवल NCl3 बनाएगा, जबकि बाकी सारे PCl3 और PCl5 का निर्माण करते हैं। एक साथ क्यों होता है, इसका जवाब आपसे पूछेगा, इसको समझाएं। देखिए पहले अपन ये बात करते हैं कि ये NCl3 बनाता है, लेकिन NCl5 का निर्माण नहीं करता है। देखो ये NCl3 की बात कर लें, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक बोलना, विन्यास बोलो, OH2, इस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन, ई में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 और ये सबके समझ में आ गई। संक्रमण निकाल लेना बेटा, क्या कौन सा हुआ, Sp, इसमें क्या है, ये Lp, क्या ये बंद बनाएगा, नहीं बनाएगा। Cl का परमाणु क्रमांक कितना बता रहा है, 1s2, 2s2, OP6, 3s2, 5।
1 2 3 4 5 ये 2px2 2py2 और 2pz1 अर्धपूरित कक्षा कौन सा है बोलो ना pz और कितने Cl है 3 तो ये तीनों एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं इससे और कितने सहसर जगह बनाएंगे इसलिए NCl3 का निर्माण होगा अब NCl5 होगा क्या क्योंकि इसके पास रिक्त डी कक्षा इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन यानी कि 2s कक्षा के इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन संभव नहीं होगा इसलिए NCl5 का निर्माण भी तो NCl3 को क्या बना देंगे देखो ध्यान देना ये तो एक ही हो गया ये दो ये sp3 तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन अरे आ गई बात समझ में और Cl2pz इस अक्षर कैसे कैसे आकृति का होता है हमला का एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो गया सबके समझ में आ गई तो ये NCl3 तो बन गया अब NCl5 क्यों नहीं बनेगा क्योंकि नाइट्रोजन के पास 2d कक्षा उपस्थित नहीं होता है इसलिए इसके 2s उपकोष के इलेक्ट्रॉनों का उत्तेजन संभव नहीं होता है इसलिए उत्तेजन संभव नहीं होता है इसलिए ये NCl5 का निर्माण क्लियर सवाल ये उठता है PCl5 क्यों नहीं बनाएगा क्यों करेगा देखो PCl5 की चर्चा कर लेते हैं देखना भाई अरे अरे अब तो क्लियर हो गई होगी कल वाली बातें सारी डबल टेप कर एक फिर नहीं देखिए भाई फास्फोरस अपनी मूल अवस्था में PCl3 का निर्माण करता है और उत्तेजित अवस्था में PCl5 का निर्माण करता है क्यों तो देखो आर्द्र अवस्था में इसमें 3 अणु इलेक्ट्रॉन है
जबकि इसकी एक्साइटेड स्टेट के अंदर देखिए ये जंप से कहाँ जाएगा, इसके इस पर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, आयुर्वेद इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 5। इसलिए एक संस्था में किसका निर्माण करेगा भाई, एक संस्था में किसका निर्माण करेगा। अरे बात आ गई समझ में। ये देखो संकरण sp3 तीनों में एक इलेक्ट्रॉन, डुप्लीकेट कनेक्शन से एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा, और ये क्या गया भाई, इस अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें पास में 5, इसने 5 में एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर दिया। क्या बना रहे हैं इस अवस्था में, खास करना CCl5 दोनों का ही क्या करता है, मैं समझता हूँ अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। कल मैंने पढ़ा दिया था, आज दोबारा रिपीट करके आपको मैंने एक चीज तो बेटा मोबाइल ना घर पे ही यूज करो, 9 बजे जब मिलेगी ना तुम्हें वीडियो पढ़ेंगे तो उस टाइम तो यूज करना मोबाइल, यहाँ लाने की आवश्यकता नहीं, ठीक है ना। ये बात सबके हाँ अच्छा अब रेनू ने क्लास ज्वाइन कर ली है इसलिए अपन क्लास ऑफ कर रहे हैं। अपन कहते हैं ना क्या नाम से थोड़ी देर और लेट हो जाता तो बाहर ही मिल लेते है ना। तो रेनू ने जस्ट अभी क्लास ज्वाइन करी है और अपन ने जस्ट क्लास ऑफ करी है, ठीक है भाई।